मैं प्रखर वाजपेयी कक्षा 12 के सरदार पटेल इंटर कॉलेज दरौली फेज 2 का छात्र हूँ। आप सभी मित्रगणों एवं श्रोतागणों को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज का हमारा विषय योगा कर्मसु कौशलम है, जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। योगा कर्मसु कौशलम, जिसका अर्थ होता है किसी कार्य को कुशलतापूर्वक करना, अर्थात किसी कार्य में पूरा मन लगा देना, यानी उसी कार्य के प्रति उत्साह में रहना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि कोई सड़क कर्मचारी है और वह सड़क पर सफाई करता है, तो वह सड़क की सफाई इतनी तल्लीनता के साथ करे कि सड़क देखने वाला कोई व्यक्ति कहे कि किसी व्यक्ति ने सफाई की है, यानी कि वह एक प्रकार का योगी है। इसे ही योगी कह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में ये बताते हैं कि बुद्धियुक्तो जहाति ये उभे सुकृत दुष्कृते तस्मा ओध्यागय जिस्वा योगा कर्मसु कौशलम। अर्थात मनुष्य अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों में को इसी जन्म में मुक्त कर लेना चाहता है, अतः वह इसी योग के लिए प्रयत्न करता रहता है, क्योंकि सारा कार्य कौशल इसी में है। इसका तात्पर्य ये है कि जीवात्मा अनादिकाल से, यानी कि अनंत काल से अपने अच्छे तथा बुरे कार्यों को संचित करता रहा है। फलस्वरूप वह इन सब बातों से अनजान रहता है। इस अनजानता यानी इस अज्ञानता को दूर करने के लिए भगवत गीता का उपदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः भगवत गीता के उपदेश के द्वारा ही इस अज्ञानता को दूर किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 11वें अध्याय में ये बताते हैं हमें किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। कर्म कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि अच्छे बुरे। तो ये बताते हैं कि हमें किस प्रकार के कर्म करना चाहिए। तो इसके प्रति भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मत कर्म कृत मम परमा मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैरे सर्वभूतेषु यासा मामिति पांडवा। अर्थात जो व्यक्ति सकाम कर्म यानी अच्छे कर्म तथा मनोधर्म से कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है और जो मेरे ही कार्यों को करता है और मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और सभी से मैत्री भाव रखता है, यानी सभी से मित्रतापूर्वक आदर पूर्वक भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे यानी भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। इसका तात्पर्य ये है कि ऐसा कोई कार्य ना करें जो कृष्ण से संबंधित ना हो, और इसी कार्य को कृष्ण में कहते हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यापारी है, वह व्यापार करता है, तो व्यापार का स्वामी स्वयं को न समझकर भगवान श्री कृष्ण को समझ ले और जो भी लाभ है वह उन्हीं को प्रदान करे और प्रसाद के रूप में कुछ ग्रहण करे, तथा जो अन्य लाभ बचे वह निर्बलों की सेवा तथा अन्य श्रेष्ठ कार्यों में लगा दे। इसे कृष्णमय कर्म कहा जाता है। इसी प्रकार से जो भी कर्म करें उसके प्रति फल की इच्छा मत रखें। इसके लिए हम आपको एक कहानी सुनाना चाहेंगे। एक सेठ थे, उनसे एक संत की भेंट हुई। सेठ जी ने पूछा मैं क्या करूं, तो संत ने बताया कि सभी की सेवा करो। सेवा करने की बात की तो संत ने सेवा करने की बात कही, तो सेठ जी ने कहा ठीक है हम सेवा करेंगे। तो सेठ जी ने सेवा की, लेकिन एक दिन उन्हें एक आवश्यक कार्य हेतु किसी गांव में जाना पड़ा और उस गांव वालों की उन्होंने बहुत सेवा की थी, तो उन्होंने सोचा मुझे भी शायद आदर सम्मान मिलेगा वहाँ गांव में जाने में, लेकिन उनके साथ वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने वो बात जाकर संत को बताई। तो संत ने कहा कि निष्काम भाव से कर्म करो, यानी कि उसके प्रति फल की इच्छा मत रखो कि कोई मेरे साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। इस बात से जो सेठ थे वे प्रभावित हो गए और भविष्य में निष्काम कर्म करने की उन्होंने प्रेरणा ली, यानी शपथ ली। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण 12वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं कि अभ्यासे से समर्थो वसी मत कर्मो परमो भवा
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि व्यापसी। अर्थात यदि कोई कर्म भक्ति योग के विधि विधानों के अभ्यास से नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो और मुझ में पूर्ण आस्था रखो, अर्थात भगवान में ही जितने कर्म हैं उन्हीं के ऊपर समर्पित कर दो। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण एक और बात कहते हैं इसी के जस्ट बाद, अध्याय 12 के 11वें श्लोक में, अथैत दैक सक्तुवसी कर्तो मध्युगमास्ता सर्व कर्म फल त्यागा तथात कुरु यथात्मान। यानी कि जो भी कार्य है वे अभ्यास के द्वारा तथा जितने भी कर्म हैं वे सभी कर्म में फलों से आसक्ति हटा दो, सब फलों को मुझ पर ही समर्पित कर दो, क्योंकि सभी कर्मों का फल तो मिलता ही है लेकिन उस फल की इच्छा मत रखो। इसके बाद मैं आपको 25 दिसंबर में गीता जयंती है तो उसके अवसर पर मैं एक कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। पर्व मनाए गीता जयंती, गीता का गुणगान हो, घर घर स्थापित गीता हो, गीता का सम्मान हो। हर की वाणी अति कल्याणी, माँ समान हितकारी है, विपदा हरती मोग्रसित की वाणी पर उपकारी है। कर्तव्यों का बोध कराती वाणी का पैपान हो, घर घर स्थापित गीता हो, गीता का सम्मान हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।